ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए, ठीक है, और अपने टाइम से पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा मार्केट का बता दूं। फिलहाल टाइम आपका 11 बज के 47-48 मिनट है और आज एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी में क्या हुआ, मार्केट जो है अपने जोन के पास आ गया और जोन पे आके वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं, अब प्रीमियम मीटिंग का गेम उसका ऑन हो गया है, जो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ये जोन मैंने आपको मार्क करके बताया था कल के चार्ट में, यहीं की ओपनिंग से खुला और अब ये अब देखेंगे तो 1835 ये लेवल, 1835 भी नहीं, थोड़ा सा आप नीचे ही ले लीजिए ये। तो पुट साइड का ट्रेड बनेगा आपका 1820 के बिलो, 18,020। वहां से आप देख सकते हैं 1980 ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और बाई साइड का ट्रेड अब 18,100 के ऊपर लीजिएगा, 18,100 के ऊपर, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे आपको मैंने डार्क कलर से दिख रहा होगा, ये वाला, ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसने इसको ऊपर ना जाने नहीं दिया। तो हो सकता है मार्केट पूरा इसी रेंज में एक्सपायर हो जाए, नीचे की तरफ 1840-50, ऊपर की तरफ 18,100, इसके बीच में। तेजी तभी होगी जब 18,100 पार होगा, मंदी तभी होगी जब नीचे की तरफ आज का लो टूटेगा, जो बड़े पॉइंट कैप्चर करने का सोच रहे हैं। अदरवाइज मार्केट इसी दायरे में रहेगा और कुछ नहीं करेगा। ये जो अभी तक के सीन सिनेरियो हाल फिलहाल मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी सेम उसी जोन में है, इसमें तो वही कहानी चल रही है। ऊपर की तरफ ये यहाँ पे टॉप पे, यहाँ से ये मैंने आपको बनाना चालू किया है। अब इसमें क्या है, डेली इसकी लंबाई चौड़ी होती जा रही है। आज फिर मैंने इसको थोड़ा आगे तक खींचा है, यहाँ पे आता है सेलिंग आ जाती है, नीचे आता है बाइंग आ जाती है। आप देखिए खुला कहाँ पर, खुला यहाँ पर, ठीक है, 14,800 के आसपास बाइंग आ गई, ऊपर वाले जोन पे गया तो वहां से सेल ऑफ आ गया। अब कितना चल रहा है, 41,300 के आसपास चल रहा है। बीच में मत इसमें घुसिए, ठीक है। नीचे की तरफ मिले आपको 40,100 के आसपास, एक बार यहाँ पे बाइंग करने की सोचिए और एक और लॉट बाई करने की सोचिए 40,800 के आसपास, उसको बुक कीजिए फिर 41,400 और 41,500 के बीच में। या फिर अब पोजिशनली आपको प्ले करना है, वैसे तो मुझे तेज ही लग रहा है मार्केट, ठीक है, बट लेवल की मैं अगर बात करूं तो या तो जितना आप इसको 40,500 के करीब से खरीदेंगे, इस लाइन पे जो नीचे मैंने लाइन खींची हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यही सपोर्ट लाइन है, ठीक है। या तो आप इसको जितना इसके आसपास से खरीदे वो आपका एंट्री पॉइंट अच्छा है। ये लेवल आता है आपका 40,400 के आसपास, पर मुझे लगता नहीं है यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो या फिर इसके ब्रेकआउट के ऊपर खरीदिए 41,500 के ऊपर। टारगेट 42,500, 43,000 तक मुझे दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, बट बीच में कहीं मत घुसिए। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, या तो 41,500 के ऊपर ट्रेड करता रहिए तब बाई कीजिए, और वहां से एसएल लगा लीजिए 41,400 इसके आसपास का। दोबारा से इस जोन में एंट्री, जैसे ये फेक ब्रेकआउट था, यहां से फिर दोबारा इसके अंदर घुस गया, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट नहीं चाहिए अपने को मार्केट सस्टेन करके ऊपर जाता हुआ चाहिए। ये चीजें मार्केट में होती रहती हैं। यहाँ पे जब इसके ऊपर निकले तो बाय कीजिए, चेस्ट बाय करने की रखिए, या फिर जब इस जो रेड लाइन मैंने खींची हुई है, ये 41,400 500 के बीच में आपको करीब, हो सकता है कल अगर आता हुआ मिलता है तो कल तारीख आपकी हो जाएगी 4, बिल्कुल, ठीक है, अगर मिलता है तो, बट मुझे नहीं लग रहे हैं उसके चांसेस, वो मैं आपको बता दूंगा पहले। 40,800 के आसपास आता है, वहां से बाय करने की कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। 40,600 का लॉन्ग टर्म मतलब पोजिशनल, कम से कम 7-8 दिन के लिए पोजिशनल 40,800 के आसपास ऐसे लगा लीजिए। कोई भी सिंगल क्लोजिंग आपकी इस 40,600 के नीचे आती है, 40,600 के नीचे कोई भी सिंगल क्लोजिंग आती है, वो आपका ऐसा हो जाएगा 40,800 के जितना करीब से आप बाय करें फॉर द टारगेट 42,000 प्लस। एक ये एंट्री पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा भी। या फिर आप बाय कीजिए इसको 41,500 के ऊपर, जब ये जोन जो बना हुआ है यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है 41,500 के ऊपर, वहां से फिर ऐसा लगाना है आपको 41,400 का, ठीक है। इस प्रकार से बैंक निफ्टी को बाय कीजिएगा, बीच में मत घुसिए। बीच में घुसोगे फिर आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा,
इन केस जो मेरा व्यू है वो गलत साबित हुआ तो फिर पैंट गीली हो जाएगी। ठीक है, यहां से अगर व्यू गलत साबित हुआ तो रिस्क छोटा है। ठीक है, यहां से भी अगर व्यू गलत साबित हुआ, यहां भी रिस्क छोटा है। डायरेक्शन मुझे बाय ऑन डिप्स ही लग रही है, मार्केट मुझे ऊपर ही लग रहा है, बट आज थर्सडे है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। चाल जो है मार्केट की डायरेक्शनल वो कल से पकड़ेगा, कल के भी सेकंड हाफ से पकड़ना चाहिए जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी भी मैं आपको सिंपल सा बताऊं, बाय ऑन डिप्स ही रखिए, इंट्राडे बेसिस मैंने आपको बता दिया है। इसकी कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं आनी चाहिए। ये 17,903, तो मोटा मोटा 17,900। एनी क्लोजिंग बिलो 17,900 आपका एसएल होना चाहिए। बाय ऑन डिप्स रखिए। पहला टारगेट 18,180, दूसरा टारगेट 18,350, तीसरा टारगेट 18,500 प्लस नवंबर मंथ। ठीक है, तो ये एसएल मैंने आपको बता दिया, पोजिशनल बेसिस भी। अगर जो व्यू बन रहा है मार्केट उसी के हिसाब से चलता है, तो इंट्राडे बेसिस लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, टेलीग्राम पे भी डाल दिए। आप ये छोटे मोटे बाई सेल करके प्ले कर सकते हैं, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं ट्रेड कर रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे। मेरा पोजिशनल व्यू ही है, अगर मुझे यहाँ बाई करना है तो मेरा एसएल रहेगा एनी क्लोजिंग बिलो 17,900, और मैं ऊपर 18,350 18,500 प्लस के लिए ट्रेड लेना चाहूंगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में मुझे 40,800 के आसपास मिलता है, तो एनी क्लोजिंग बिलो 40,600, और मैं बैंक निफ्टी को भी फिर लंबे टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया हो, तो लाइक का बटन दबाइएगा। लाइक नहीं दबाते हैं आप लोग, अच्छा नहीं लगता यार। चलिए, थैंक यू।